हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल AOC MCX ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डेली ऑप्शन चेन की मदद से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस MCX के इन दोनों इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं और डीपली प्राइस एक्शन के साथ भी आपको आज के दिन का व्यू और फोरकास्ट बताते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुरंत आपको शाम की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल पाए दोस्तों। और अब हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लाइव मार्केट एनालिसिस भी शाम को 1-2 घंटे का स्टार्ट किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। पहले हम आज ऑप्शन चेन को ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले हम टेक्निकल से नहीं, आज ऑप्शन चेन से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है? 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है, इसकी वॉल्यूम और OI चेंज के कारण। यानी ये रेजिस्टेंस को आप कैसे जानते हैं? ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस एक ऐसा जिस स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट OI वॉल्यूम, OI चेंज वगैरह कुछ भी होता है, हम उसको रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। क्योंकि 100% इन तीनों में से जो भी होता है, तो हम क्या व्यू बना के चलते हैं कि जो राइटर है इस साइड का, यानी इस कॉल साइड की बात कर रहे हैं, तो कॉल का राइटर इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। ओके, यही मान के चलते हैं। तो ये ट्रेड कहाँ कर रहा है? ये ट्रेड कर रहा है 5760 यानी 5770 के आसपास। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 5812, ठीक। अब दोस्तों, हम व्यू कैसे बनाते हैं इसमें? जो लोग AOC में नए हैं उनके लिए हम इसमें इस तरह से व्यू बनाते हैं कि 5800 की रेजिस्टेंस है और ये लेवल आ रहा है 5812 का। ये हमारी रेजिस्टेंस का लेवल है, बाजार इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला है फिलहाल के लिए, ठीक है, जब तक ये रेजिस्टेंस ऊपर को शिफ्ट नहीं होती, ठीक है। अभी उसके आसार दिख नहीं रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 58 से 59 चली जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप पहले ये लिखा भी हुआ है। देखिए, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये 10:55 पर क्या हुआ था कि ये 5750 पे थी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम लिखा है ऐसा भी, यानी ये बॉटम से शिफ्ट होकर टॉप पर चली गई। कहाँ पर चली गई? 50, यानी 50 स्ट्राइक प्राइस 50 का डिफरेंस है, तो ये एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चली गई है, ठीक। तो अभी हम क्या मान के चलते हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे। तो 5815 इसका एक लेवल है यहाँ से, ठीक। देखिए, ये तो करंट, ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये लेवल आपको नज़र आ रहा है, ये करंट का लेवल है। यानी करंट मतलब यानी अभी 4:30 हुए हैं, ठीक है। तो 4:30 का लेवल है। आप यहाँ पर इस, जहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस मेंशन है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप लेवल देख सकते हैं, ठीक। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इस लेवल को ड्रॉ करते हैं चार्ट पे। तो मैं इसको करता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। आपको क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करनी है 15 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट इसके लिए बहुत जल्दी हो जाता है और 30 मिनट काफ़ी लेट हो जाता है, तो 15 मिनट इसमें सही है। तो 5815 का लेवल हमको ऑप्शन चेन ने दिया है, ठीक। मैंने इस लेवल को मार्क कर दिया है। ये रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को इस रेजिस्टेंस तक अप्रोच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अभी तो सपोर्ट का डाटा देखेंगे, फिर पता लगेगा कि ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी क्या बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ठीक। अगर इसको सपोर्ट का पुट राइटर पुश करता है तो ये जा सकता है। तो ये व्यू बना हमारा। ये हमारा क्या आता है? ये एक्सट्रीम लेवल आता है रेजिस्टेंस का, यानी यहाँ से हम लोग सेलिंग की प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रेंड भी आपको पता है नेगेटिव है। थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं, आपको ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। क्रूड ऑयल में यहाँ से गिरावट आ रही है, 56,000 तक गया था ना, 5980 तक, वहाँ से गिरा है। तो क्या होगा अगर मान लो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ आपको देखना चाहिए। देखिए, यहाँ से पुल बैक देके नीचे आ रहा है, ठीक। अब फिर पुल बैक देगा तो यहाँ तक एक बढ़िया सा इसका पुल बैक का लेवल बन जाएगा। आप कोई मूविंग एवरेज प्लॉट करिए, कुछ भी लगाइए, हम वैसे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। हम ऑप्शन चेन डाटा, वॉल्यूम, प्राइस, बस इससे हमारा काम हो जाता है MCX ट्रेडिंग में। तो ये एक लेवल आ गया 5815 का, सेलिंग का लेवल है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं दोबारा से। अब दोस्तों, आप कहेंगे वीकनेस है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर बॉक्सेस होते हैं येलो, ठीक है, ये येलो बॉक्स है, यहाँ पर भी एक येलो बॉक्स है, यहाँ पर भी येलो बॉक्स है। तो इस वीकनेस को देखने का मतलब नहीं है 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर है, काफ़ी दूर है, क्योंकि बाजार तो अभी 5770 पे है, ठीक है। तो 230 पॉइंट दूर है बाजार अभी उस स्ट्राइक प्राइस से, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब ये बीच का है, ये 59 का और इसकी वीकनेस, ठीक है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है। वीकनेस कैसे चेक करते हैं दोस्तों? हम यहाँ पर क्लिक करते हैं OI के कॉलम पे, तो ये हमारे सामने एक चार्ट का ग्राफ खुल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम खोलते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं, पहले देख लेते हैं। हम इसको इसलिए देख रहे हैं कि ये जो 89% दिख रहा है, ये जो क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी 100 होगा ना, वहीं ऊपर या नीचे कहीं पर शिफ्ट होता है ना,
है ना, वही शिफ्ट होता है ऊपर या नीचे। तो 100 कहाँ है ओआई के कॉलम में, 100 कहाँ है, 100 यहाँ है, ठीक है, कहाँ पर 6000 पर। तो इसको शिफ्ट होना है, या तो यहाँ पर शिफ्ट होना है, कहाँ पर, अच्छा कहाँ पर शिफ्ट होना है, ऐसा कैसे पता लगेगा, जहाँ पर ये येलो बॉक्स बने होंगे वहां पर इसको शिफ्ट होना होता है, ठीक है। अब देखना ये, अब इन दोनों में से बताइए कि 87 बड़ा है या 89 बड़ा है। तो 89 बड़ा है तो सबसे पहले इसकी शिफ्ट होने की संभावना कहाँ पर है, सबसे पहले इसकी शिफ्ट होने की संभावना यहाँ पर है ना 5800 पर। तो 5800 को देखेंगे सबसे पहले, इसकी वीकनेस, इसका ग्राफ यहाँ पर क्लिक करके ओपन करेंगे, ग्राफ ओपन हो जाएगा। परसेंटेज का ग्राफ है तो हमको क्या देखना है, वॉल्यूम तो 100% है ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस पर, और दूसरा क्या है, ओआई चेंज भी 100% है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमको देखना है ओआई, वो देखिए वो इंक्रीजिंग मोड में है, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है। यानी ये जो 6000 पर राइटर बैठा है कॉल वाला, इसको क्या लग रहा है ना कि ये यहाँ पर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। इसको लग रहा है कि बाजार अब इस वैल्यू से ऊपर जाने वाला नहीं है 5800 से, ठीक है, इसको ये लग रहा है। इसलिए ये क्या कह रहा है, ये इस प्रीमियम को बेच रहा है, ठीक है, 85 के प्रीमियम को बेच रहा है। इसको ये लग रहा है कि इसको बेचूंगा तो मार्केट यहाँ पर शिफ्ट होऊंगा, तो इसमें भी मुझे कुछ प्रॉफिट मिलने को मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो कि क्या होगा, अभी देखिए 88 हो गया है, ठीक है, अभी 89 था, तो 1-2% का कोई चक्कर नहीं है ना। जब शिफ्टिंग थोड़ी फास्ट होती है तब हमको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये ओआई नीचे आ रहा है, तो ये अगर ये आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर तो फिर तीनों लाल हो जाएंगे, ये बॉक्स, ठीक है, रेड हो जाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। अभी भी है रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण है, बट फिर भी अगर वो भी आ जाएगा तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर इसके लिए ये लेवल को पार करना मुश्किल होने वाला है, ठीक। तो अभी हमारे पास एक व्यू बन गया है, रेजिस्टेंस साइड देख लिया हमने, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं मानना है कि ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम है, यानी रेजिस्टेंस 5700 से 5800 तक गई है तो बुलिश प्रेशर है। बुलिश प्रेशर तो ठीक है, हमको चार्ट में थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि चार्ट देखिए, यहाँ से चार्ट ओपन होता है यहाँ 9 तारीख से, है ना, आज 9 दिसंबर की डेट है, तो यहाँ से ऊपर गया है तो वो हमको दिख रहा है, ठीक। तो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो चलिए पहले, अभी नहीं, अभी हम बात करते हैं सपोर्ट साइड की। सपोर्ट साइड कहाँ दिख रही है आपको, वो भी आपको 58 पे दिख रही है। तो मैंने क्या बोला है, जहाँ पर 100% कोई भी चीज़ होती है तीनों में से, उसी की सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है ना। तो यहाँ रेजिस्टेंस, ये पुट साइड देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर है 100%, तो यहाँ पर है सपोर्ट, ठीक है। किसकी, यहाँ पर लिखा होता है, देखिए आप, यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस 5800 की, सपोर्ट भी 5800 की। अब वीकनेस की बात करी है, वीकनेस कहाँ दिख रही है हमको, वीकनेस देखिए यहाँ पर 86% की येलो बॉक्स है, यहाँ पर 84% की वॉल्यूम की भी, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो दोनों वीकनेस है ये बढ़ के, अच्छा ये दोनों वीकनेस कहाँ से आ रही होंगी, मान लो ये शिफ्टिंग कर रही हैं, यहीं से आएंगी ना। मैंने बताया ना, जहाँ पर 100 होता है वहीं से किसी और दूसरी स्ट्राइक पर शिफ्ट होता है ना। तो यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे पता लगेगा, वो इसके ग्राफ को देखने से पता लगेगा। सेम यहाँ पर ओवाई के कॉलम पर क्लिक करेंगे, ग्राफ ओपन हो जाएगा, सिंपल है दोस्तों। तो किसको देखना है हमने, वॉल्यूम और ओआई को देखना है। ओआई चेन देखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी 100 है उधर। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वो दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन इंक्रीजिंग है, यानी ये वीकनेस का ग्राफ है, परसेंटेज का ग्राफ है, ठीक है। वीकनेस समझ नहीं आ रहा तो परसेंटेज का ग्राफ है ये, यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। और क्या देखना था हमको यहाँ पे, ओआई, ये क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, अभी नहीं बढ़ रहा, अभी गिरना शुरू हो गया है, ठीक। दिख रहा है आपको ग्राफ में, लाइन में साफ चार्ट, लाइन चार्ट में आपको दिख रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ये तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। सपोर्ट तो पहले से ही है, थोड़ा सा इसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यानी वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है ऊपर, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर ये राइटिंग चल रही है तभी बढ़ रहा है ना। तो अभी ये नहीं बढ़ रहा ऊपर, यानी ये सारा वॉल्यूम किसके कारण बढ़ रहा होगा, तो इसके कारण ही बढ़ रहा होगा ना। यहाँ पर ओआई चेंज 100% तो है, 100% तो हो जाता है। अब आप कहेंगे 101, 102, 103 इसके ऊपर क्यों, तो हमको फिर ये देखना रहता है, ठीक है, नंबर कि ये अब कितना बढ़ रहा है। 4.05 के लोड नज़र आ रहे हैं, और देखिए 4.08 हो गए, यानी किसी ने 30 लोड और डाले हैं, 300 लोड या 30 लोड जो भी है ना, किसी ने और डाले हैं इधर पुट साइड में राइटिंग करने के लिए। अभी 5.5 थे, अभी 0.8 हो गए हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों हम लोग इसको, ये ऊपर नहीं बढ़ रहा बट ये वॉल्यूम जरूर बढ़ रहा है, ठीक। सपोर्ट का लेवल क्या है, लेवल है सपोर्ट का 5774, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये 5800 की सपोर्ट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट है, उसका लेवल है ये, इसको भी चार्ट पे ड्रा करना है। 5775 क्रूड ऑयल चल कहाँ रहा है, वही चल रहा है, देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस आप दिख रहा है 5779, यानी मैं यहाँ पर 80 का नंबर लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ में 80 ड्रॉ किया है, ठीक है, 75 ड्रॉ नहीं किया है, ठीक। 4-5 पॉइंट का कोई बफर हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हम 80 और 20 के लेवल लेकर चलते हैं क्रूड ऑयल में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा इस सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस का, ठीक।
अब हमको देखना है दोस्तों कि यहाँ पर ये ओआई चेंज की वीकनेस दोनों जगह है, यहाँ पर दिख रही है ना आपको। यानी कोई इन स्ट्राइक प्राइस पर भी राइटिंग कर रहा है पुट की, किसी को क्या लग रहा होगा, यानी ये वीकनेस दिख रही है तो इन दोनों को क्या लग रहा होगा, इन दोनों को ये लग रहा होगा कि बाजार वहां से इस सपोर्ट यहाँ से नीचे खिसक सकती है, ठीक है। तो इसको पहले ही सेव कर लिया, यानी वो शिफ्टिंग नीचे की तरफ कर रहे होंगे, इसलिए इसलिए वीकनेस बनी है। अब हमको ये देखना है कि ये वीकनेस पहले से 100% थी, यानी जो कम होके ऊपर गई, या अभी ये इंक्रीज हो रही है, उसके लिए भी हमको ग्राफ ही देखना पड़ेगा। तो 5750 का ग्राफ देखते हैं। तो हमको क्या देखना है, ओआई चेंज इसमें, ठीक। ओआई चेंज देखते हैं, क्या है वो ओआई चेंज, क्या नज़र आ रहा है आपको। डिक्रीजिंग था, अब दोबारा से पावर लेने लगा है, इंक्रीज करने लगा, अपनी पावर बढ़ने लगा है, ठीक है। पहले तो 100 था, आपको ये भी दिख रहा है ना, 100 था पहले, ऊपर गया है, ये कहाँ था 5750 पे, ऊपर गया 58 पे, ठीक है, 5800 पे गया है अभी। तो उसके बाद अब दोबारा से ये इंक्रीज हो रहा है 84 का ओआई चेंज का ग्राफ। रेजिस्टेंस भी, आप सपोर्ट भी आपको दिख रहा है एसएफ भी, यानी ये भी बॉटम से शिफ्ट हुई है, कहाँ से 57 से 5750 से 5800 को शिफ्ट हुई है ऊपर की तरफ। यानी इधर भी थोड़ा सा प्रेशर हुआ बुलिश, रेजिस्टेंस की साइड भी थोड़ा सा बुलिश प्रेशर हुआ, ठीक है। इन दोनों में तो बुलिश प्रेशर दिख रहा है, बट इनको रोकने वाले कौन कौन है फिर। अगर ये 86 वाला ऊपर नहीं जाएगा, अब अच्छा अभी हमने देखी इसकी वीकनेस, तो ये अभी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है, यानी ये 84 रुपये के प्रीमियम को बेच रहा है बंदा, ठीक है। ये 57 वाला 50 वाला यहाँ पर 84 के प्रीमियम को बेचा जा रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये दोबारा से नीचे आ जाएगा, यानी ये बढ़ेगा तो 100 हो जाएगा ना, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर तक बढ़ता ही रहेगा। तो इसकी वीकनेस को इसलिए हम लोगों को बार बार चेक करना पड़ता है। अब 83 हो गया है, तो अभी क्या दिख रहा है, इसकी वीकनेस को हम देखेंगे। यहाँ पर भी दिख रही है ना क्या, या ये वाला ओआई चेंज यहाँ पर आ रहा है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी 5750 वाला भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट चल रहा है। यानी इसको क्या कर रहे हैं, बॉटम की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है ये कितनी देर यहाँ पर गुजारेगा, अभी देख, यानी कितनी देर यहाँ रुकेगा, कब तक ये इसको खींच पाएंगे, वो इसकी हम वीकनेस कंटिन्यूसली लाइव मार्केट में चेक करते रहते हैं, तो हमको पता लगता रहता है। अगर ये नीचे आएगा तो सपोर्ट साइड फिर बीच प्रेशर हुआ ना ऑटोमेटिकली, सपोर्ट अब जो 57 से 50 तक गई है, 58 तक गई है, वो वापस से नीचे आ जाएगी ना फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है हमको, तो यहाँ से एक सेफ बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट का इंतज़ार करके इस इतने इतने टारगेट के लिए ट्रेड कर लूँ, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। अभी के लिए हमको डाटा मना कर रहा है, ठीक है। हमको साफ पता लग रहा है सपोर्ट साइड में ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, अगर ये दोनों डिक्रीज होने लगे, अगर दोस्तों ये दोनों डिक्रीज होने लगे, तो तो फिर ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल का प्राइस, कहाँ से जाएगा, इसी लेवल से जाएगा, ठीक है। अभी हम 83 84 इन दोनों को देख रहे थे, अभी क्या हुआ, 82 और 80 रह गए हैं। अब यानी ये कम हुए हैं, तो बड़े कहाँ होंगे, बड़े वहीं होंगे जहाँ पर 100% है। अभी हमने इसको देखा था 4.05, अभी ये हो गया 4.17, यानी इसमें 1200 लोड किसी ने ऐड कर दिए है ना। तो इस साइड भी किसी ने ऐड किए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ इस साइड ही राइटिंग हो रही है पुट की, कोल की भी तो हो रही है, दूसरी पार्टी भी तो है मैदान में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओआई का ग्राफ देखेंगे कि इन दोनों ग्राफ में, राइटर में, कॉलर वाले और पुट वाले में भारी कौन है। ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर कौन भारी लग रहा है आपको। तो सिंपल देखने में लग रहा है ना कि अभी पुट का राइटर ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये रुका हुआ है, अभी अभी बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग तो है, अभी रुक गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो रुका ही नहीं, ये तो बेंड हो गया है। यानी ये कॉल वाला भागा है यहाँ से, यानी कॉल की स्ट्राइक वाला यहाँ से भागा है, एग्जिट हुआ है। तो ये ग्राफ अभी थोड़ा सा पुलिस के कंट्रोल में आना शुरू हो गया है, 5800 वाला। अब हम देखते हैं ये नीचे वाला ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर भी तो राइटिंग चल रही है ना, यहाँ पर भी चल रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी हमने देखा था ना, ये कॉल वाला भाग रहा था, तो कॉल वाला भागते भागते वहाँ चला गया ना, 100 वहाँ हो गया, यहीं पर था अभी 100, अभी 99 हो गया। यानी किसी ने यहाँ पर कुछ लोड ज़्यादा शॉर्ट कर दिए हैं, किसी को ये लग रहा है कि 6000 को शॉर्ट करना चाहिए, 30 रुपये ओटीएम को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, मैं बड़े सिंपल और प्लेन तरीके से आपको ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 5750 का ग्राफ, ये ग्राफ हमको क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ भी क्या कह रहा है, बुलिश ही बता रहा है ना, क्योंकि ये जो पुट की लाइन है ये इंक्रीजिंग है और ये कॉल की लाइन डिक्रीजिंग है। तो 5750 वाले राइटर क्या कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं।
ऊपर से रोकना किसको है दोस्तों? देखिए अब आप छत पर खड़े हैं, छत पर आप खड़े हैं, कोई रस्सी से सामान आपको खींचना है ना, तो नीचे से कोई आपको ऊपर की तरफ रस्सी आपका सामान पुश करे और आप ऊपर की तरफ से पुश करें, है ना? तो उसी तरह से ये सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 57 और 50 वाला ऊपर की तरफ पुश कर रहा है क्योंकि राइटिंग चल रही है यहाँ पर, और ये 58 वाला भी ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी ये ग्राफ भी देखा था हमने, ये भी बुलिश था ना ग्राफ, ये देखिए 95 रह गई है, बुलिशनेस आ गई है अभी। अभी हमको क्या दिख रहा है, बट दोस्तों अभी ये परसेंटेज कम नहीं हुई है, आपको देख ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं है ग्राफ बुलिश है तो ये ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसकी वीकनेस जब तक नहीं जाएगी, यहाँ से बाइंग नहीं बनने वाली है। कौन से लेवल से? यहाँ से, इस लेवल से अभी बाइंग नहीं बनने वाली है। सेफ सेलिंग का मैंने लेवल आपको बता दिया। हाँ, अगर दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम पर वीकनेस बनी हुई है ओआई चेंज की, दोनों साइड बनी हुई है ना सपोर्ट साइड में, हालांकि ये ऊपर गई है 57 से 50 तक गई है, ठीक है, बट फिर भी अभी इसमें प्रेशर दिया जा रहा है ना, तो ये भी दोनों वीकनेस अब हमारे लिए बन गई बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, इसको ट्रैक करना पड़ेगा हमको, ठीक है, अगर हमको ट्रेड डालना है। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से बाइंग तो नहीं करनी चाहिए, इसको ऊपर जाना है तो जाने देना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाने देना चाहिए, सेलिंग यहाँ से होगी। अगर यहाँ से इसका ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम इसके लिए जा सकते हैं नीचे 5720 के लेवल तक। क्यों जा सकते हैं? तो आप पूछोगे कि ये ग्राफ तो दोनों पॉजिटिव तक लग रहे हैं, 5800 की स्ट्राइक प्राइस वाला भी और 57 की 50 की स्ट्राइक प्राइस वाला ग्राफ तो पॉजिटिव लग रहा है, बट आप बोल रहे हैं कि नीचे जा सकते हैं सेल के लिए। तो इसलिए जा सकते हैं क्योंकि जब तक ये वीकनेस है तब तक इस प्राइस को, ठीक है, चला जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे 5780 है ना, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है 58 तक ले जाएंगे। तो 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे क्या आप? ग्राफ बुलिश होने के कारण 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है 5800 का, वहां तक इसको ले जा सकते हैं, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा जब तक ये वीकनेस है। तो ये सिंपल और प्लेन एनालिसिस है दोस्तों ऑप्शन चेन का, इस तरह से देखना है आपको ऑप्शन चेन को, ठीक है दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस रहा आपके लिए, मैंने बड़े आसान तरीके में से आसान शब्दों में बताने की कोशिश करी है। अब नेचुरल गैस देखिए, ये सपोर्ट का डाटा कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है ना, जैसे देखिए मेला चल रहा है, यानी मेला चल रहा है मतलब बिखरा बिखरा सा चल रहा है ना। रेजिस्टेंस साइड का डाटा सेफ है, हालांकि ये बहुत बड़ा गैप अप हुई है, आज काफ़ी गैप अप हुई है। एक बात अब मैं आपको और नोटिस कराना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, एनालिसिस वीडियो जो मैं यहाँ पर रोज़ शाम को पोस्ट करता हूँ। मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ, ये 250 को टच करके आई है, अब ट्रेड कर रही है 275 पे, 25 पॉइंट ऊपर चली गई, यानी 10% ऊपर बढ़ गई। मैं तब से आपसे कह रहा हूँ कि ये 250 को टच करके आएगी, इसको 300 ही जाना है। ये बंदा यहाँ पर बैठा है जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, इसने एक बार भी ये जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है ना दोस्तों। इसको प्रॉफिट भी मिल गया, ऐसा नहीं है इसने 300 से सेल करना शुरू किया था, क्योंकि ये 300 भी गई थी ना, 300 से इसने सेल करना शुरू किया था, इसको प्रॉफिट भी मिला अच्छा खासा इस प्रीमियम में, बट ये निकला नहीं है प्रॉफिट लेके, यानी अभी इसका पेट नहीं भरा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये लोग यहाँ सपोर्ट से इसको पुश करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका डाटा देखते हैं। सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस 275 की है ना, तीनों में मैंने आपको बोला तीनों में कोई भी लाल बॉक्स यहाँ पे नज़र आए तो रेजिस्टेंस है हमारी, ठीक है, तो ये नज़र आ रही है। इसकी वीकनेस कहीं नहीं है ना ऊपर नीचे, तो ये स्ट्रॉन्ग हुई एक तरह से हमारे लिए, ओके। तो इसका वैल्यू क्या है, 276, ट्रेड क्या कर रही है 275 पर, 275 के आसपास ट्रेड कर रही है, ये लेवल है, तो रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड कर रही है तो बुलिश, देखिए ट्रेंड है बुलिश, ठीक है, चार्ट में दिखा देता हूँ क्योंकि गैप अप हुई है। अब आ कहाँ गई है, रेजिस्टेंस के लेवल पर, देखिए यहाँ से गैप अप हुई है दोस्तों आज, और काफ़ी बड़ा मूव करा है इसने, ठीक। तो जोन जोन का भी मैंने आपको टेक्निकल का भी सब बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक जोन है, ओके, ये 280 के आसपास का। अब हमने जो ड्रॉ करना है, जो हमारा मेजर लेवल था, वो है दोस्तों 276 का, जो कि ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि ओआई चेंज बैठा है वहाँ पे 100%। तो ये मैंने ड्रा कर दिया। तो अभी क्या कह रहा है डाटा कि इसको इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से मिलेगी तो सेल करना चाहिए, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने पे, यहाँ पे रिजेक्शन मिलने पे, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन हमको बता रहा है। वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम की वीकनेस है, इसको देख लेते हैं वैसे, बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, वॉल्यूम ऊपर चला भी गया या यहाँ से 100% होकर नीचे आया हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। पर हमको ये जरूर देखना चाहिए, ऐसा भी बता रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि 270 पे थी पहले, 275 पे चली गई, बुलिश प्रेशर हुआ नेचुरली, क्योंकि गैप अप ही खोली है, काफ़ी बड़ा गैप अप खोली है, तो बुलिश प्रेशर अपने आप ही दिखाएगी। अब ये वीकनेस को देखते हैं,
क्या ये वॉल्यूम 270 वाला ऊपर जा रहा है 280 को? देखिए वो थोड़ा उतना इंक्रीजिंग तो है, बट वो कोई ज़्यादा उसमें स्पीड नहीं है, ठीक है, अभी स्पीड नहीं है उसके बढ़ने में, यानी इंक्रीजिंग मोड में इस तरह से नहीं है, फ्लैटिश सा पड़ा है, ठीक। अभी ये नहीं जा रहा ऊपर, ठीक, अभी 4:48 पे नहीं जा पा रहा, तो रेजिस्टेंस का लेवल यही रहने वाला है, ये 277 आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट का लेवल थोड़ा चेंज होता रहता है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर क्लिक करके यहाँ से लेवल ले सकते हैं, 266.55 या 277 अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं। अब सपोर्ट साइड क्या दिख रही है? सपोर्ट भी वहीं पर है ना, क्योंकि 100% है ना यहाँ पर ग्रीन बॉक्स, तो यही सपोर्ट है। सपोर्ट अब यहाँ पर इसकी वीकनेस है ना, इसकी भी क्रूड ऑयल के जैसे, क्रूड ऑयल की वीकनेस भी सपोर्ट साइड हुई चेंज में, दो दो जगह है ना नीचे, इसकी भी बनी हुई है, तो दोनों को देखना जरूरी बनता है ना फिर हमारे लिए, तो देखना पड़ेगा फिर इसको। 270 की वीकनेस को देखते हैं, परसेंटेज को, यानी इसको वीकनेस बोला जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार वीकनेस का टर्म यूज़ करता हूँ इसको, वैसे परसेंटेज का ग्राफ है ये। तो ओ आई चेंज देखना था हमने, इंक्रीजिंग दिख रहा है ना आपको, ये भी उतनी ज़्यादा गति तो नहीं है, बट फिर भी इंक्रीजिंग है, स्लोली स्लोली नीचे की तरफ शिफ्टिंग बढ़ रही है उसकी, यहाँ पर ये ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में है। इसको भी देखेंगे फिर, अब इसको भी देखते हैं। ये भी दोस्तों देखिए इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग दिख रहा है, तो यानी हमने क्या देखा, ये दोनों इंक्रीजिंग है, तो इसको ये ऊपर तो नहीं जाने देंगे, ठीक। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट आ गया इसका, इसको 277 276 जो लेवल आ रहा है अभी के लिए नेचुरल गैस को, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे ये लोग, ठीक है ना दोस्तों। ट्रेंड भले ही बुलिश है चाहे, ठीक है। और क्या देखना है आपको, अभी यहाँ पर ये दूर है काफ़ी बाजार से, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये नंबर भी हम 75% वाले देखते हैं, ये 51 है अभी, ये 32 है, तो 75 के पास नहीं है ना। और इन दोनों को देख लेते हैं, इसको इसको हमने देख लिया है, इसको देख लेते हैं क्या ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो रहा है और ज़्यादा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 91% का वॉल्यूम 260 पे इंक्रीज हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली डिक्रीजिंग है ना वॉल्यूम की परसेंटेज, यानी ये परसेंटेज यहाँ पर 100 थी पहले, ये ऊपर गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों हुआ नेचुरल गैस का, इसका लेवल नीचे वाला ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, 273 का लेवल बता रहा है ये, ठीक है। अभी ऊपर का लेवल 277 का, नीचे का 273 का, दो लेवल हम प्लॉट कर देते हैं चार्ट पे, यहाँ पर इस लेवल को भी प्लॉट कर देते हैं, तो ये है सपोर्ट का लेवल। बट सपोर्ट में ओआई चेंज की जब दोनों जगह आपको वीकनेस दिख रही है ना बॉटम पे, यहाँ पर नीचे आएगी तो बाइंग इतनी आसानी से नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, चाहे ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, यहाँ से बाइंग रिस्की रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चलिए ऑप्शन चेन में, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वीकनेस हैं अभी, ठीक है, और इंक्रीजिंग मोड में है, ये अभी 87 थी 82 हुई है, थोड़ा सा कम हुआ 5%, तो अभी इसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटा अभी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है इसमें। इसमें भी ओआई ग्राफ देख सकते हैं कि ये 275 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ये 275 की स्ट्राइक प्राइस वाला कर रहा है, क्या राइटर क्या कर रहे हैं दोनों इसमें, तो दोनों इंक्रीजिंग दिख रहे हैं ना, तो इसमें कौन भारी दिख रहा है आपको? साफ साफ इसमें पुट राइटर भारी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लू लाइन हम मिलती है हमको, इसमें भी देख सकते हैं, तो ये पुट राइटर भारी दिख रहा है, पुट राइटर इस ग्राफ में हैवी है, तो ये 275 का ग्राफ हैवी है, ठीक है। पुट साइड में बुलिश ग्राफ है। ये 270 वाला भी देख लेते हैं, 270 तो 270 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ भी देख लेते हैं, वो भी इंक्रीजिंग मोड में दिख रहा है ना दोस्तों आपको, यहाँ पर ये देखिए ये भी इंक्रीजिंग मोड में है, हालांकि हाँ थोड़ा सा अभी कम हुआ, बट वो इंक्रीजिंग मोड में ही है, बुलिश है ग्राफ, ग्राफ दोनों बुलिश है। तो नीचे आती है तो एक रिस्क यहाँ से बन सकता है 273 जो सपोर्ट का लेवल हमको मिल रहा है, रिस्की होगा, ये सेफ नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। सेफ यहाँ से कर सकते हैं आप लोग 272, यानी इसमें आपको पता है ना 272 277, यानी 7 और 2 के लेवल लेके चलते हैं, जिन नंबर्स के पीछे 2 या 7 होता है, तो इस लेवल से भी कर सकते हैं आप लोग। 272 का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से एक सेफ रहने वाला है। तो ये नेचुरल गैस ऊपर से सेल कर देना है इसको, ठीक है, अभी का डाटा यही कह रहा है। तो ये दोस्तों आज का वीडियो है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।